अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ऐसर इमरान और ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र 2020 मॉडल। मेरे पास अभी 3 गाड़ियाँ मौजूद है टोयोटा लैंड क्रूज़र के अंदर। ये टोयोटा लैंड क्रूज़र के 2020 के मॉडल्स है, लेकिन ग्रेड डिफरेंट है। 2024 की फ्रेश इंपोर्ट है। इसके अंदर आपको 5A ग्रेड मिलेगी, 4 ग्रेड मिलेगी, 4.5 ग्रेड मिलेगी। प्राइसेस भी डिफरेंट है। आज हम इन गाड़ियों के बारे में बात करेंगे कि ये गाड़ियाँ पाकिस्तान में किस प्राइस के अंदर आती है, किस फीचर्स के अंदर आती है। ये 3 गाड़ियों के प्राइस में आपको एक गाड़ी मिलती है। मतलब कि ये तकरीबन 3 गाड़ियाँ आपको 15-16 करोड़ रुपए में मिलेगी, ये जो तीनों गाड़ी है। अगर आप 15-16 करोड़ के अंदर एक लेक्सस गाड़ी बाय करना चाहते हैं, जो कि लेक्सस LX 600, वो आपको एक मिलती है, ये गाड़ी आपको 3 मिल जाएगी। तो अगर आप लेक्सस LX 600 का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड है, आप वो भी देख सकते हैं। ये तीनों गाड़ियाँ अवेलेबल है विजन मोटर्स कराची पे। अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है, इन गाड़ियों को बाय करना चाहते हैं, तो आप विजन मोटर्स कराची पे ये तीनों गाड़ियाँ भी बाय कर सकते हैं। या अगर आप टोयोटा लैंड क्रूज़र के बारे में, टोयोटा प्राडो के बारे में, या लेक्सस LX 570 या लेक्सस LX 600 के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप इन तमाम SUVs की इंफॉर्मेशन यहाँ पे विजिट करके ले सकते हैं। ये कराची खालिद बिन वलीद रोड पे लोकेटेड है। अभी हम रिव्यू सिर्फ आपको ब्लैक वाली लैंड क्रूज़र का देंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा मरतबा वाइट लैंड क्रूज़र का रिव्यू कर लिया, तो इस वजह से हम ब्लैक गाड़ी का रिव्यू देंगे। बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। वो गाड़ी है 5A ग्रेड की, ये 4 ग्रेड की और ये 4.5 ग्रेड की। इन तीनों गाड़ियों की अगर प्राइस की तरफ आ जाए तो ये तकरीबन आपको 5 करोड़ 10, 5 करोड़ 20 और 5 करोड़ 30 लाख के प्राइस के अंदर अभी भी पाकिस्तान में मिल जाती है। तो अगर आप इन तीनों गाड़ियों में इंटरेस्टेड है, इन गाड़ियों को बाय करना चाहते हैं, तो आप विजन मोटर्स कराची पे विजिट करके बाय कर सकते हैं। टोयोटा लैंड क्रूज़र के इंजन की तरफ आ जाए तो इस गाड़ी के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में 5.7 लीटर का इंजन दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में टैक्सेस की वजह से इस गाड़ी में 4.6 लीटर V8 इंजन प्रोवाइड किया जा रहा है। और जो आप न्यू लैंड क्रूज़र LC 300 आई है, उसमें 3.5 लीटर का V6 इंजन दिया जा रहा है। ये गाड़ी V8 इंजन के साथ आती है। फ्यूल एवरेज देखी जाए तो ये 4 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है। अगर आप 1 लीटर पेट्रोल इसमें डाले और सिर्फ आपको 4 किलोमीटर की एवरेज देगी। ये सब हम लोग आ जाते हैं गाड़ी की प्रोफाइल की तरफ। तो इस गाड़ी की फ्रंट डिजाइन को देखें तो ये काफी बल्कि डिजाइन के अंदर आ जाती है। जैसा कि फ्रंट पे इंटीग्रेटेड आपको लोगो प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें रडार भी मिलता है। ये गाड़ी एडास फीचर्स भी प्रोवाइड करती है। वो इंटीरियर में जाके एडास फीचर्स के बारे में बात करेंगे। फ्रंट कैमरा इस तरफ आ जाते हैं, साइड मिरर्स में कैमरास और साथ रेयर पे कैमरा आ जाता है। ये गाड़ी 360 व्यू प्रोवाइड करती है। उसके अलावा फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। फ्रंट पे क्रोम में ग्रिल मिल जाती है। ब्लैक भी काफी ज्यादा यूज होता हुआ नजर आता है। फ्रंट पे फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे लैंप्स की तरफ आ जाए तो यहाँ पे कंप्लीट LED प्रोजेक्टर लैंप्स का यूज किया हुआ नजर आता है। इसमें ऑटो लेवलिंग फंक्शन भी दिया जाता है कि ये गाड़ी रोड के हिसाब से अपने लैंप्स को खुद ब खुद एडजस्ट भी करेगी और साथ इसमें डे एंड नाइट को सेंस करके ऑन एंड ऑफ भी हो जाएगी। DRL इस तरह प्रोवाइड किया जाता है और साथ टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो साइड प्रोफाइल से भी इस गाड़ी की लुक्स काफी ह्यूज साइज में आ जाते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर SUV व्हीकल है। तो ये गाड़ी तो आपने देखा होगा वर्ल्ड वाइड में काफी मशहूर है अपनी ऑफ रोडिंग की वजह से। तो ये 4x4 है। तो यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे ब्रिज स्टोन का टायर प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एक काफी अच्छी कंपनी है। बेसिकली जर्मन कार्स के अंदर ब्रिज स्टोन का टायर दिया जाता है, तो इस गाड़ी में भी ब्रिज स्टोन का टायर मिल जाता है। 20 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। नॉर्मल कार्स में आपने 18 इंचेस देखे होंगे, इसमें 20 इंचेस मिलते हैं, क्योंकि एक SUV व्हीकल है। तो 20 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स, ABS ट्रैक्शन, स्टेबिलिटी कंट्रोल, ASP, EBD तमाम फीचर्स ऑफर किए जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। साइड मिरर्स की तरफ आ जाए तो यहाँ पे ऑटो रिट्रैक्टेबल है, जैसे बस साइड मिरर्स मिल जाते हैं। 10 इंडिकेटर मिल जाता है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का फीचर ऑफर किया जाता है और ये साइड मिरर्स हीटेड फंक्शन में भी मिलते हैं। इधर आपको 360 व्यू कैमरा का भी सेटअप प्रोवाइड किया जाता है। डोर लैशेस की तरफ आते हैं तो ये कंप्लीट क्रोम में मिल जाते हैं और इन डोर लैशेस के अंदर आपको चारों ही डोर्स के अंदर स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलेगा। चाहे आप गाड़ी को यहाँ से लॉक करें, चाहे आप गाड़ी को यहाँ से अनलॉक करें। रेयर प्रोफाइल से अगर हम गाड़ी की लुक्स देखें तो ये कहीं से लगता नहीं कि ये तकरीबन 5-6 साल पुरानी गाड़ी होगी। तो यहाँ पे देखते हैं ZX की ब्रांडिंग आती है। यहाँ पे फॉग लैम्प मिल जाता है, लावा टेल लैम्प्स आते हैं, 10 इंडिकेटर वगैरह फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। लैंड क्रूज़र की ब्रांडिंग आ जाती है। रेयर वाइपर, हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प, साथ यहाँ पे स्पॉइलर भी दिया जाता है। गाड़ी के ट्रंक को ओपन करते तो ये ऑटो ट्रंक की फैसिलिटी के साथ आती है, तो गाड़ी का ट्रंक ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। और इसमें आपको डुअल डोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप इसको भी इस तरह करके ओपन करें तो ये ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगा। तो अब आप ट्रंक स्पेस देखें, काफ़ी ह्यूज इस गाड़ी का ट्रंक मिल जाता है। और ये गाड़ी 7 सीटर के साथ है और ये ब्रूनो कलर के अंदर है। यहाँ से इसकी सीट्स को इलेक्ट्रिकली फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकते हैं। इसमें एक फीचर ऑफर किया जाता है, जैसे कि मैं इसके डोर को ऐसे गलत बंद करूँगा, आप देखें ये खुद बंद करेगी गाड़ी। ये देख सकते हैं खुद बंद किया। अभी मैं इसके ट्रंक को क्लोज़ करता हूँ तो ये ऑटो ट्रंक के साथ आती है। गाड़ी के इंटीरियर पे आ गए तो इस गाड़ी के इंटीरियर में भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे इंजन स्टार्ट का बटन दिया जाता है। आप देखिए स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा डाउन साइड पे आया। बेसिकली इस गाड़ी में आपको मेमोरी फंक्शन सीट्स भी प्रोवाइड की जाती है और साथ मेमोरी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड किया जाता है। ये जैपनीज़ गाड़ी है तो इस गाड़ी के अंदर आपको दोनों फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि देखिए मेमोरी फंक्शन सीट्स मिल जाती है। अगर आप और आपका भाई गाड़ी को ड्राइव कर रहा है तो ये मेमोरी फंक्शन सीट ये प्रोवाइड करती कि आप अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट करें। तो यहाँ पे सीट 1 पे प्रेस कर ले, सीट 2 पे आपका भाई एडजस्ट कर सकता है। तो 3 ड्राइवर के लिए अलग सेट कर सकते हैं।
ऑल विंडोज सिंगल टैप फैसिलिटी के साथ मिलती है। सेंट्रल लॉकिंग आती है। इस तरफ देखें तो रिट्रैक्टेबल मिरर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। RSCA बेसिकली रोड सेंसिंग क्राइटेरिया एयरबैग्स है। पार्किंग सेंसर्स मिल जाता है। हेडलाइट वॉशर्स के बटन आते हैं और साथ यहाँ पे ऑटो लैंप्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील की तरफ आए तो ये कंप्लीट हमें लेदर स्टिच मिल जाता है और इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील में एक फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है। वो फंक्शन ये है कि हीटेड का फंक्शन मिलता है कि अगर आप इसका हीटेड स्टीयरिंग ऑन करना चाहते हैं कर सकते हैं। सर्दियों में ये काम काफ़ी अच्छा देते हैं। उसके अलावा ये मल्टी फंक्शन मिलता है तो वॉइस कमांड की ऑप्शन आती है। इसके मल्टीमीडिया स्क्रीन के कंट्रोल्स आ जाते हैं। राइट साइड पे देखते तो इस गाड़ी के MID स्क्रीन को कंट्रोल करना चाहे। इसके अलावा अगर मज़ीद फीचर्स की तरफ जाए तो इसमें एंटी कोलिजन सिस्टम, लेन डिपार्चर वार्निंग और साथ यहाँ से हम इसके कंट्रोल्स कर सकते हैं। 40 किलोमीटर पर लीटर आ जाती है। तो इस तरह कंजप्शन वगैरह, मैसेजेस वगैरह गाड़ी इन्फॉर्मेशन बताएगी। अगर मज़ीद फीचर्स को देखें तो यहाँ पर कार सेटिंग में आ जाते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं इसके टायर्स को मूव कर रहा हूँ तो आप देखिए इसके टायर्स मूव होते हुए नज़र आते हैं। तो इसमें ये फीचर ऑफर किया जाता है। रेडार फीचर्स आ गए कि लेन डिपार्चर वार्निंग वगैरह और साथ क्रूज़ कंट्रोल ऑन है या ऑफ है। क्रूज़ कंट्रोल इधर दिया जाता है और ये गाड़ी एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल सेटअप के साथ आती है। ऑटो लैंप्स मिल जाते हैं और साथ यहाँ पे देखिए रेन सेंसिंग वाइपर्स के कंट्रोल्स मिलते हैं। व्यू के बटन को प्रेस किया है तो यहाँ पे 360 कैमरा इसका ऑन हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये गाड़ी 360 कैमरा सेटअप के साथ आती है तो यहाँ पे कंप्लीट 360 व्यू देख सकते हैं। इसका ऑटो पे करना चाहिए। बेसिकली इस गाड़ी का टच आपको अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन अभी जो न्यू LC300 आई है उसमें जो कि LX570 में आपको 12.3 इंचेस की स्क्रीन मिलती है। सेम लाइक उसी तरह से स्क्रीन LC300 में मिलेगी। स्विच आ जाता है, बाकी यहाँ पे बटन्स आ जाते हैं। यहाँ पे क्लॉक की ऑप्शन आती है और यहाँ पे देखते तो ये गाड़ी डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है। सिर्फ और सिर्फ ये गाड़ी फ्रंट पे डुअल जोन ऑफर नहीं करती, गाड़ी के रेयर पे भी आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप दिया जाता है और साथ इसकी जो कि रेयर सीट्स वो हीटेड फंक्शन में मिलती है। फ्रंट सीट आपको हीटेड वेंटिलेटेड दोनों मिल जाती है, लेकिन जो कि रेयर इस गाड़ी की सीट होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपको हीटेड फंक्शन में मिलेगी। पैसेंजर्स के लिए इसमें मल्टीमीडिया स्क्रीन्स भी प्रोवाइड की जाती है। पे एंटी कोलिजन सिस्टम का बटन आ जाता है। यहाँ पे पावर डोर ऑफ का बटन आता है और साथ यहाँ पे ट्रंक ओपन क्लोज ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। तरफ हीटेड स्टीयरिंग का बटन आ जाता है। वेंटिलेटेड सीट्स के बटन आ जाते हैं। ये कूलिंग सीट्स भी मिलती है। उसके अलावा हीटेड सीट्स के यहाँ पे बटन आ जाते हैं। यहाँ पे ड्राइवर पैसेंजर दोनों सीट्स हीटेड और वेंटिलेटेड मिलती है तो यहाँ पे वो बटन मिल जाते हैं। USB पोर्ट्स आ जाते हैं। मेन चीज़ें आपको इस तरफ दी जाती है। जैसा कि देखिए इस गाड़ी में स्पोर्ट्स मोड दिया जाता है। स्पोर्ट्स मोड के साथ स्पोर्ट प्लस मोड दिया जाता है। जैसा कि देखिए स्पोर्ट प्लस मोड इधर अवेलेबल आ गया। साथ अभी हम इसको नॉर्मल पे करते हैं। नॉर्मल पे इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। इकोनॉमी मोड पे भी अच्छी एवरेज देती है गाड़ी। ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, डिफ लॉक मिलता है, ECD सेकंड की ऑप्शन दी जाती है। उसके अलावा यहाँ पे आगे इस गाड़ी का MTS बेसिकली मल्टी ट्रेन सिलेक्ट होता है। अगर आप मल्टी ट्रेन सिलेक्ट के अंदर इस गाड़ी के क्रोल कंट्रोल को ऑन करना चाहें, रॉक कंट्रोल को ऑन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर रॉक कंट्रोल मिलेगा, क्रोल कंट्रोल मिलेगा, सैंड मोड मिलेगा, उसके अलावा स्नो मोड मिलेगा। ये 3-4 मोड्स अवेलेबल मिलते हैं। अपहिल असिस्ट कंट्रोल मिलता है और साथ यहाँ पे डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल भी इस गाड़ी में प्रोवाइड किया जाता है। हाइट एडजस्टमेंट मिलती है। बेसिकली आप देखेंगे LC300 के अंदर हाइट एडजस्टमेंट ख़त्म कर दी गई है, लेकिन इस गाड़ी में हाइट एडजस्टमेंट मिल रही है। अभी ये 2020 का मॉडल है। इसके बाद जो 2021 में LC300 लॉन्च की गई थी तो उसमें हाइट कंट्रोल ख़त्म कर दिया था। यहाँ पे इस गाड़ी के 4x4 के कंट्रोल्स मिलते हैं कि आप इसको 4x4 पे ड्राइव करना चाहते कर सकते हैं। यहाँ पे देखें इस गाड़ी के कप होल्डर्स आ जाते हैं और इस गाड़ी का एक बहुत मेजर फीचर ये भी दिया जाता है, गाड़ी में आपको सनरूफ भी प्रोवाइड की जाती है जो कि पाकिस्तान में बहुत लोग इसको पसंद करते हैं। और मैं अभी इसकी सनरूफ को क्लोज़ करूँगा तो सनरूफ में अगर मैं हाथ भी डाल लूँगा इसकी सनरूफ वापसी चली जाएगी। देखें इसमें एंटी पिंच टेक्नोलॉजी दी जाती है जिससे इसकी सनरूफ वापसी चली जाएगी। और इस गाड़ी की विंडोज़ में भी ये फीचर ऑफर किया जाता है। जैसे कि मैं विंडोज़ को सिंगल टैप के साथ करूँगा तो इसकी विंडोज़ में भी ये फीचर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको आज के टोयोटा करोला में जिस पे ऑटो का फीचर लिखा हुआ नजर आएगा, ये फीचर उसमें काम करते हैं। तो ये गाड़ी के अंदर एयरबैग्स की तरफ आए तो इस पर मल्टीपल एयरबैग्स दिए जाते हैं। कर्टन्स पे मिल जाएंगे, इस गाड़ी की सीट्स में एयरबैग्स मिलेंगे, ड्राइवर नहीं एयरबैग मिल जाता है, स्टीयरिंग व्हील डैशबोर्ड पे मिल जाता है और रेयर पैसेंजर्स के लिए भी सीट एयरबैग्स मिल जाते हैं। मजीद सेफ्टी फीचर्स को देखें तो ये गाड़ी ADAS प्रोवाइड करती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए BSM की ऑप्शन आ रही, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मिल जाता है, ICTA आ रहा है जो कि रेड क्रॉस ट्रैफिक लाइट आता है, ऑटो लैंप्स मिल जाते हैं, फ्रंट एंड रेयर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, लेन डिपार्चर वार्निंग और एंटी कोलिजन सिस्टम मिल जाता है और साथ यहाँ पे देखते हैं तो एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। ये गाड़ी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी ऑफर करती है। अगर मैं इसके ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के फीचर आपको दिखा दूँ तो आप यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे एक गाड़ी बनी हुई नज़र आती है। तो यहाँ पे गाड़ी का मकसद ये होता है कि पीछे से कोई गाड़ी आपको ओवरटेक करेगी तो यहाँ पे लाइट चलती हुई नजर आएगी। तो इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर ये प्रोवाइड करता है। इस गाड़ी का स्पीडोमीटर आपको 180 किलोमीटर पर आवर का मिलता है और यहाँ पे 6 डायल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। बैटरीज की इन्फॉर्मेशन मिलती है, हीटिंग गेज मिलता है, यहाँ पे वोल्टेज बताएगी और साथ यहाँ पे फ्यूल गेज की ऑप्शन बताती है। यहाँ पे स्पीडोमीटर और साथ IPM गेज आ जाते हैं। इसके स्पीकर्स की तरफ आए तो यहाँ पे कर्टन्स पे भी स्पीकर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डोर्स में मिलेंगे, रेयर पैसेंजर्स के लिए मिलेंगे। और ये गाड़ी जैपनीज़ है तो यहाँ पे वुडन की फिनिशिंग भी नजर आती है, क्रोम की ट्रिमिंग आ जाती है, यहाँ पे ग्रे कलर की कॉम्बिनेशन आ जाती है। उसके अलावा ये गाड़ी डैश कैम भी सपोर्ट करती है। तो इस गाड़ी में डैश कैम की फैसिलिटी आ जाती है, ऑटो डिमिंग मिरर आ जाता है, रेडार फीचर्स इस तरफ आते हैं। और यहाँ पे देखिए टोयोटा की गाड़ियों में जैसे कि आपने देखा होगा सनग्लासेस की ऑप्शन दी जाती है वो भी मिलती है। अगर इसकी लाइट को ऑन एंड ऑफ करना चाहे तो कर
कर सकते हैं। ये LED लाइट के साथ आती, सेंटर लाइट को अगर ऑन करना चाहे तो ये सेंटर लाइट इसकी ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा फीचर्स भी ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे देखते, यहाँ पे लाइट मिलती है सनवाइजर्स में। इस गाड़ी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़ीचर्स काफ़ी ज़्यादा दिए जाते हैं। इस गाड़ी की पाकिस्तान में रीसेल काफ़ी अच्छी है, फीचर्स क्योंकि ज़्यादा देती है। उसके अलावा ये टोयोटा की गाड़ी है और जैपनीज़ है, तो इस गाड़ी की रीसेल भी काफ़ी अच्छी है। सो ये अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है, या अगर आप 4.5 ग्रेड या 4 ग्रेड या तो 5A ग्रेड की गाड़ी बाय करना चाहते हैं, तो आप विजय मोटर्स कराची पे विजिट करके तीनों गाड़ियाँ बाय कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लेक्सस LX 600 भी अवेलेबल है, जो कि पाकिस्तान में मोस्ट रेयर कार है। तो अगर आप वो भी बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट रिव्यू के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।